तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग युति की बात कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की युति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें दो अलग-अलग प्रकृति वाले जो ग्रह हैं उनकी युति होती है और इसका जो प्रभाव है सब लग्नों के हिसाब से और सभी भावों राशियों के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। लेकिन अब हम एक जनरल इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं। आपके किसी भी भाव में, किसी भी राशि में आपकी ये युति होगी, लेकिन इसका एक जनरल प्रभाव जो सब पर पड़ता है वो क्या हो सकता है? अगर आपके चार्ट में सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है किसी भी भाव में, इसका मतलब है आपका जन्म अमावस्या पर हुआ होगा और इस वजह से चंद्रमा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सूर्य से कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा हद तक हम देखें तो, बहुत गहराई से अगर हम देखें तो विद्वानों के इसके ऊपर डिफरेंट मत है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि यहाँ चंद्रमा का सूर्य से अस्त होना उतना खराब भी नहीं होता क्योंकि जो सूर्य की जो एनर्जी है या सूर्य का जो ओज है, सूर्य के द्वारा जो चमक है, जो जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा ग्रहण करके और जातक को देते हैं। तो यहाँ सूर्य का जो ओज है, सूर्य का जो प्रकाश है वही जातक को मिलता है, भले उसको चंद्रमा ग्रहण करके दे रहे हो। तो इसमें जब चंद्रमा सूर्य के द्वारा अस्त होते हैं तो वो एक तरह से सूर्य से उसका प्रकाश ले रहे होते हैं, यानी चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हालांकि जातक में सूर्य वाले जो गुण हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, बट अब चंद्रमा को अस्त होने से इतना ज़्यादा दोष भी नहीं माना गया। पर हम इसके अगर एक्चुअल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर चंद्रमा अस्त नहीं होने चाहिए। चंद्रमा अस्त होंगे तो फिर चंद्रमा वाले जो गुण हैं वो आपके अंदर उनकी कमी होगी, या फिर उन गुणों में आप अगर बहुत ज़्यादा प्रभावी भी होंगे तो भी आप उन जो गुण हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, या चंद्रमा वाली जो प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर आपका कोई विशेष कंट्रोल अपने अंदर नहीं रहेगा। अब सूर्य बेसिकली आत्म विश्वास और दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति इनके कारक भी हैं, पिता के कारक हैं और चंद्रमा माता के कारक हैं। तो हम अगर इन दोनों के स्वभाव को देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा गर्म जोशीला ग्रह है और आग की तरह सूर्य एक आग का गोला ही है। इसके अलावा चंद्रमा बहुत ही शांत और जल तत्व है। तो चंद्रमा जब भी इन दोनों की युति होती है तो चंद्रमा इनके साथ सूर्य के साथ जब मिलता है तो पानी से गर्म भाप की तरह हम इसको मान सकते हैं कि पानी से जो गर्म भाप उठ रही होती है उस प्रकार से ही इनकी युति होती है। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा व्यक्तिपरक हो सकते हैं, ये आत्म केंद्रित बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना और खुद के बारे में ज़्यादा प्रशंसा करने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो मूड है, सबसे ज़्यादा इनका मूड बदलता है। ये काफ़ी ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इनका मन बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहता और कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए चले जाते हैं, किसी भी काम को ये करते नहीं हैं। ऐसा उस स्थिति में होगा जब चंद्रमा यहाँ पर अस्त होगा सूर्य के द्वारा। अब चंद्रमा और सूर्य की अगर युति हो रही है तो इनके मन के अंदर एक, जैसे जल में जैसे लहर सी उठती है वैसे ही इनके मन में एक आग सी उठेगी, बिल्कुल एक ऐसी लहर से उठेगी। तो हम इनको कभी-कभी सनकी भी कह सकते हैं। तो ऐसे जातक हमेशा अपने मन पर कभी ना कभी ये कंट्रोल पूर्णतया खो देते हैं और इनको मानसिक तनाव के जैसे इश्यू बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आपको ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस राशि में या जिस भाव में ये युति हो रही है वहाँ पर सूर्य ज़्यादा प्रभावी है या फिर वहाँ चंद्रमा ज़्यादा प्रभावी है, और क्या चंद्रमा अस्त हो रहा है सूर्य से। अगर चंद्रमा का प्रभाव कम है और डिग्री वाइज आपको जरूर चेक करना होगा, इनका बलाबल आपको जरूर चेक करना होगा। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आ रहे हैं सूर्य के साथ होके तो फिर माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या जातक के अपनी माता से उतने अच्छे संबंध नहीं होंगे जितने अच्छे संबंध इनके अपने पिता से हो सकते हैं। इसी तरह से अगर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो फिर जातक में चंद्रमा वाले गुण उनकी अधिकता हो सकती है। माता के साथ उनका जो कनेक्शन है जातक का ज़्यादा अच्छा हो सकता है पिता की तुलना में। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की युति काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जातक को ऐसे ऐसे गुण देती है जो कोई और युति नहीं दे सकती। जैसे कि अगर हम माने कोई भी जातक जब सूर्य और चंद्रमा की युति लेके पैदा हुआ होता है तो वो ऐसा होता है जो हर काम में एक पहल करता है, वो हर काम के लिए आगे आता है, भले ही उसमें
ऐसा कोई गुण नहीं या ऐसा कोई उसमें विशेषता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई भयंकर रूप से किसी काम में जोखिम ले रहा है, लेकिन फिर भी उसमें एक पहल करने की एक इच्छा जो सूर्य की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से होती है, तो उस वजह से वो हर काम में अपने आप को सफल भी बनाता है और हर काम के लिए वो पहल करता है, वो आगे आता है। अब सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी जातक की कुंडली में हो रही किसी भी भाव में, तो इन जातकों के व्यवहार का कोई पता नहीं रहता। इनके मन में पल पल अलग अलग विचार उठते रहते हैं और इनका मन हर सेकंड में हर पल में चेंज होता रहता है। तो ऐसे जातकों पर भले ही आप कितना भी विश्वास करें या आप विश्वास ना करें, लेकिन ये कभी कभी अपने आप को ज़्यादा फायदा पहुंचाने को भी देखते हैं। हालांकि ये किसी का नुकसान नहीं करना चाहते और चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो वैसे भी अगर सूर्य के साथ चंद्रमा आएगा तो सूर्य से चंद्रमा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा, जबकि चंद्रमा से सूर्य उतना ज़्यादा प्रभावित होगा ही नहीं। तो यहाँ सूर्य का प्रभाव हमेशा ही लगभग कुंडलियों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन डिग्री का अगर डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा इस युति में। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी जातक की कुंडली में हो रही हो, तो इनके अंदर एक ऐसी छुपी हुई एक आंतरिक शक्ति, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गहराई वाली जो शक्ति है इनके अंदर होती है, और इनको खुद अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या क्या नहीं कर सकते। यानी ऐसे जातक कभी कभी अपनी एबिलिटी को पहचान नहीं पाते ठीक से, अपने आप को ये खुद ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर सूर्य ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ या फिर सूर्य का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव हुआ, तो जातक घमंडी बहुत ज़्यादा होगा, आवेगी बहुत ज़्यादा होगा और उसमें ऊर्जा का जो संचार होगा वो पॉजिटिव वे में नहीं होगा। तो जातक कुछ गलत कदम भी उठा सकता है या अहंकार में आके कोई बड़ी गलती भी कर सकता है। तो ऐसे जातकों को अपनी एबिलिटी पे विश्वास करना हमेशा सीखना चाहिए, और ऐसे जातक किसी भी काम को जब वो कर रहे तो किसी भी काम को पूरा करने को जरूर देखें। साथ ही साथ आप बार बार अगर कल्पना शक्ति का प्रयोग करके किसी बात को सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, या मैं ये करना चाहता हूँ या मैं वो करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको आप धरातल पे जरूर उतारें, इसको आप एक्चुअल में सामने लेके आएं। तभी आपकी ये जो कल्पनाएं जो आप कर रहे हैं रेगुलर तौर पे, वो आपकी सही साबित हो सकती हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर इस प्रकार की कल्पनाएं करते हुए बार बार देखा जा सकता है, लेकिन आप वास्तव में करेंगे कुछ भी नहीं। सूर्य और चंद्रमा की युति जातक को काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र होकर काम करने वाला बनाती है, और ये खुद पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य और चंद्रमा की युति इनको खुद पर विश्वास करने वाला और खुद पर डिपेंड रहकर आगे बढ़ने वाला बनाती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस युति में। सूर्य और चंद्रमा की युति जिन जातकों की होगी, वो अपने जीवन की जो स्थितियां हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ हो सकते हैं। ये कभी कभी बहुत अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं। यहाँ पे जातक में चंद्रमा वाले गुण अगर ज़्यादा प्रभावी होते हैं, तो फिर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सर्जन क्षमता वाले होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इनमें कुछ कला की प्रतिभा ज़्यादा हो सकती है। और जैसा कि मैंने बोला, अगर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है या फिर चंद्रमा इतना प्रभावी नहीं है, तो जातक बार बार सोचता ही चला जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो अगर आपके भी ऐसी कंडीशन है कि आप बार बार कुछ सोचते हुए जा रहे, कुछ आप कर नहीं पा रहे, आपके एक्चुअल में कुछ जीवन में घट ही नहीं रहा, आप बार बार कुछ टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा खुद के अंदर झांकें और आप ये देखें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति ने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ऐसी एबिलिटी दी है कि आप जीरो से भी बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। बिल्कुल जीरो से लेके आप बहुत ऊंचाई तक उठ सकते हैं। तो ज़रूरत वहाँ पर है आपको अपने आप को फोर्स करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, और वो काम आप खुद ही कर सकते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की जो युति है आपके कुछ इस प्रकार का प्रभाव देती है। जब भी वो आपके अलग अलग भाव में, किसी भी भाव में, आपके अलग अलग राशियों में स्थित होती है, इससे आपको अब ये आइडिया लग गया होगा कि सूर्य और चंद्रमा की युति आपको क्या क्या दे सकती है। साथ ही आपको अन्य ग्रह का प्रभाव भी यहाँ देखना पड़ेगा। हो सकता है कि सूर्य और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह भी आ रहा हो, और उसकी डिग्री कितनी है, सूर्य चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को और भी कोई ग्रह देख रहा होगा, तो उनके प्रभाव डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक हमने एक सिर्फ जनरल बात करी है सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। आई होप ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।